Good morning everyone. Collection of data part number 4 chapter number 2 class 11. आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। आज हमारी 4th वीडियो स्टार्ट हुई है। 4th वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। सोर्सेज मेनली आपकी 2 सोर्सेज है। फर्स्ट वन इज योर पब्लिश सोर्सेज एंड सेकंड वन इज योर अनपब्लिश सोर्सेज। अब हम उनके दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज योर पब्लिश सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज मीन्स जो वो डाटा जो कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, यानी जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी ले सकते हो और उस डाटा को अपने पर्पज से, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने स्कोप के लिए कहीं पर भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो वो डाटा होता है आपका पब्लिश सोर्सेज। तो फर्स्ट वन सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिकेशन। हमारे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डाटा क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। गवर्नमेंट कौन से पब्लिश करती है? स्टेट गवर्नमेंट है या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। टाइम टू टाइम क्या करती रहती है, बहुत सारा डाटा को पब्लिश करती रहती है। जैसे कि आरबीआई का हो गया, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया भी हमारा बहुत सारा डाटा क्या करती रहती है, पब्लिश करती रहती है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, हमारे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो सारे इसके अंदर आते हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर जो हमारा डाटा होता है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, इसके रिगार्डिंग सारी के सारी वहाँ से हमें क्या मिलती रहती है, इंफॉर्मेशन कि नंबर ऑफ पर्सन कितने बर्थ हुए या नंबर ऑफ पर्सन डेथ है या कितना लिटरेसी रेट है, तो ये सारा हमें यहाँ से मिल जाए। थर्ड वन इज रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। बहुत सारी कमेटी है, कमीशन है, वो अपनी अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती रहती है। जैसे कि आपको तेंदुलकर कमेटी है, पावर्टी से रिलेटेड उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। सेम एज इट हमारा यहाँ का जो प्लानिंग कमीशन है या फिर फाइनेंस कमीशन है, वो टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता रहता है। तो ये थी हमारी थर्ड वन इज रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। फोर्थ वन इज योर पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। हमारे यहाँ पर जो जो बड़े बड़े ट्रेड होते हैं, जैसे आपका क्लोथ्स मार्केट है या फिर शूज मार्केट है या पूरी पूरी किसी और चीज़ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा लीजिए, और आप लगा सकते हो जो भी कुछ मैन्युफैक्चर करते हो, उसकी एक एसोसिएशन होती है, वो भी अपना डाटा क्या करती रहती है, पब्लिश करती रहती है। उस डाटा के अंदर वो पूरी रिपोर्ट पेश करती है कि कितना उन्होंने जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट किया, रॉ मटेरियल के रूप में कितना उन्होंने एक्सपोर्ट किया, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है, कितने की अर्निंग हुई, कितना प्रॉफिट हुआ। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। क्या होता है कि है ना, इसके अंदर कि जो गवर्नमेंट होती है ना, तो वो अपनी रिसर्च, बहुत से यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशन अपने पर्पज के लिए भी रिसर्च करने के पर्पज से क्या करती है, बहुत से जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो पब्लिश करते रहती है। जर्नल्स एंड पेपर। जर्नल्स क्या होते हैं, बहुत सारी हमारी मैगजीन है या फिर न्यूज़पेपर है। जैसे कि न्यूज़पेपर है आपका इकोनॉमिक्स टाइम, या पेपर्स में इकोनॉमिक्स टाइम, जर्नल्स में आपका है फैक्ट फॉर यू, कॉमर्स, ऐसे बहुत सारे आते हैं जर्नल, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाटा ले सकते हो जो आपको आपकी जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड हो। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो रिसर्च करते रहते हैं और उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारा डाटा वो क्या करते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं। वो सारा इसके अंदर आता है, ताकि अगर आपको वहाँ से कुछ यूजफुल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, वहाँ से आप ले सकते हो। इंटरनेशनल पब्लिकेशन। हमारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, डाटा को पब्लिश करते हैं। जैसे अभी कोविड-19 के रिगार्डिंग WHO डाटा पब्लिश कर रही है। उसके अलावा हमारा ILO है, इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन है, या बहुत सारी इंस्टीट्यूशन की आप बात कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक है जो टाइम टू टाइम क्या करता है, तो अपने सोर्सेज को पब्लिश करता है, IMF। अब उसके बाद है सेकंड वन इज योर अनपब्लिश सोर्स। ये तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, पब्लिश। तो अनपब्लिश होती है ना, वो बेसिकली दो चीज़ों के लिए करती है, या तो वो जो भी डाटा रखती है वो सेल्फ यूज के लिए रखती है,
या फिर वो क्या करती है ऑफिस यूज के लिए। वो दो ही पर्पज के लिए डाटा रखती है, या तो फर्स्ट वन इज योर सेल्फ यूज, सेकंड वन इज योर ऑफिस यूज। तो जब वो सेल्फ यूज के लिए रख रही है यानी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रखा जाता है, बाहर वो किसी को पब्लिश नहीं करते हैं। जैसे कि आपके स्कूल से रिलेटेड है, आपका डाटा है, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के स्कूल वालों को नहीं देते हैं, तो वे ऑफिस और सेल्फ यूज के लिए ही वो डाटा रखते हैं। अब है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ सेकेंडरी डाटा। क्या क्या प्रिकॉशन हमें माइंड में ध्यान रखना है जब हम सेकेंडरी डाटा को यूज़ करें। फर्स्ट वन इज योर रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। हमारा डाटा कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, जिस पर हम क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। सेकेंड वन इज योर सुटेबिलिटी ऑफ डाटा। हमारा डाटा कैसा होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। सुटेबल का मतलब है कि हम उस डाटा को यूज़ करें तो वो हमारा उस चीज़ से रिलेटेड सूट करता हो। अब देखिए हम बर्थ रेट से रिलेटेड डाटा ले रहे हैं, अगर उसके अंदर डेथ रेट या लिटरेसी रेट का डाटा मिल रहा हो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो यूजफुल नहीं है। थर्ड वन इज योर एडुकेसी ऑफ डाटा। एडुकेसी में कि वो डाटा जो हमने यूज कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा, यानी हम उस डाटा को पहले वो यूज पहले उस जैसे कि यहाँ पर ही पब्लिश हो चुका है, अब उसी डाटा को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो डाटा कितना एक्यूरेट है, कितना उसकी जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वो डाटा पब्लिश किया है वो ऑर्गेनाइजेशन कितना एक्यूरेट डाटा पब्लिश करती है। तो इन तीनों ही बातों को हम ध्यान में रख के सेकेंडरी डाटा को यूज करते हैं। तो उसके अलावा ये तो प्रिकॉशन हमें ध्यान रखने हैं, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, सुटेबिलिटी ऑफ डाटा एंड एडुकेसी ऑफ डाटा। अब उसके बाद है द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी केप्ट इन माइंड। हमें कोई भी डाटा हम यूज कर रहे हैं तो उस समय हमें कुछ पॉइंट हमेशा माइंड में ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम डाटा ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी क्या है, यानी जो पर्सन वो कितना डेलीगेट पर्सन है, कितना हॉनेस्ट पर्सन है, वो कहीं पर्सनल बयास तो नहीं करते। तो ये सारी बातें हम ध्यान रखते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, तो हम कहीं ना कहीं जब डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव और उसके स्कोप को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने जो डाटा लिया था उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या स्कोप था, हमारा उनके ऑब्जेक्टिव और स्कोप से सेम मैच वाला सेम जो मैच होता ऑब्जेक्टिव और स्कोप है, तभी हम डाटा को ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, बर्थ रेट से रिलेटेड डाटा ले रहे हैं, तो उन्होंने भी बर्थ रेट से रिलेटेड डाटा दिया और हम भी बर्थ रेट, तो ऑब्जेक्टिव दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। लेकिन उन्होंने बर्थ रेट से दिया और हम क्या ले रहे हैं, डेथ रेट से या फिर ईयर भी दे सकते। मेथड ऑफ कलेक्शन, कि उसने जो डाटा कलेक्ट किया है वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारा मैच होना चाहिए। किस वे से वो डाटा को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। अगर उनका और हमारा सेम मेथड है तो वो हमारे लिए डाटा क्या है, यूजफुल है। टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, दोनों की टाइम और कंडीशन कलेक्शन की क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। मैच होने का मतलब है कि जैसे कि पीस और वॉर के टाइम पर जो डाटा हमने कलेक्ट किया वो सेम ही हो जाए। जैसे कि अब कोविड-19 के कारण सारे के सारे इकोनॉमी ऑल ओवर वर्ल्ड की क्या है, क्लोज है। जब सारे के सारे इकोनॉमी ऑल ओवर द वर्ल्ड की क्लोज है, तो उस समय का डाटा इससे प्रीवियस ईयर डाटा से या फिर नेक्स्ट ईयर डाटा से हम क्या नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, तो वो हमारा डाटा उस टाइम पैनिक। डेफिनेशन ऑफ यूनिट, हमने यूनिट कौन सी यूज की है, किसके लिए, मेजरमेंट के लिए। सपोज कीजिए बेटा, मैं आपको बता रही हूँ किलोमीटर और मीटर में डिफरेंस के लिए, कि उन्होंने जो डाटा लिया है वो लिया है उन्होंने किलोमीटर में और आपने किस में लिया है, मीटर में। तो दोनों की डेफिनेशन यूनिट अलग है। या फिर आपने उन्होंने लिया लाख में, लाख पर स्टूडेंट, आपने लिया 1000 पर स्टूडेंट, तो उसमें भी डेफिनेशन ऑफ यूनिट क्या हो जाती है, डिफर हो जाती है। एक्यूरेसी, लास्ट वन इज आपका जो डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। और वो एक्यूरेट कब पता लगेगा, कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे वो कितनी ट्रस्टेबल है, कितने हम उस पर क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट, मतलब कि वो कितना एक्यूरेट डाटा को पब्लिश करती है, उसके अकॉर्डिंग हम भी उसमें से डाटा लेंगे।
अब उसके बाद है आपके बच गए हैं मेन सोर्सेज और सेकेंडरी डाटा। कौन कौन से मेन सोर्सेज है? फर्स्ट वन इज योर सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया है, ये बेटा क्या होता है कि आपके एवरी 10 ईयर के अंदर डेसिमल बेसिस पर जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा को क्या करती है, पब्लिश करती रहती है। क्या कर रहा है उसने? 10 ईयर के गैप में पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा को पब्लिश किया है, और जो ये डाटा को पब्लिश करती है वहाँ की उसके कमिश्नर है, रजिस्ट्रार कमिश्नर सेंसस ऑफ इंडिया के, उसको क्या करती है, वो देती है, और फिर वो क्या करता है, वो कलेक्ट करके फिर वो पब्लिश करता है। तो उसके अंदर जैसे कि आपको क्या होता है, एक इन्यूमेटर होता है, वो ट्रेन होता है, वो डोर टू डोर जाता है, लोगों से क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा यही तो होता है सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हमें पता लग जाता है कि साइज कितनी है, ग्रोथ कितनी हुई है इन 10 ईयर के बिटवीन में वहाँ पर, या फिर वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, डायनेस्टी ऑफ साइज कैसा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है कि आपका सेक्स कौन सा वाला ज़्यादा है, मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, लिटरेसी रेट कितना है, ये सारा सेंसस ऑफ इंडिया। अब उसके बाद है लास्ट टॉपिक है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसे हम क्या कहते हैं, NSSO। तो जो ये हमारा NSSO का ऑफिस है, ये क्या करता है, सैंपल है, ये सर्वेक्षण करता है, सर्वे करता है, सर्वेक्षण सर्वे करता है, इसलिए इसका नाम NSO है। ये क्या होता है, टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, लगातार कंटिन्यूस बेसिस पर डाटा को इकट्ठा करता रहता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि अगर वो हरदम डाटा लेता है कि लाइव पर्सन कितने, लाइव स्टॉक कितने हैं हमारे इंडिया के अंदर, या फिर स्लमडम एरियाज है उसके अंदर जो कितने नंबर ऑफ पर्सन क्या है, पुअर पर्सन है, या फिर सैनिटेशन फैसिलिटी के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो सोर्स ऑफ हाउस होल्ड, तो ये सारी चीज़ें थी। तो मेन थे आपकी ये दो, सेंसस ऑफ इंडिया जो पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो हर टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, लगातार करता रहता है सर्वे कि हमारे यहाँ पर लाइव स्टॉक कैसा है, सैनिटेशन फैसिलिटी क्या है, या जो स्लम डम एरिया है वहाँ के लोगों का क्या क्या फैसिलिटी उन्हें अवेलेबल हो रही है। तो यहीं पर ये चैप्टर नंबर 2 एंड हो रहा है। अब आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो। ओके।